पावर तक हो गया था। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखी थी अपन ने? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पहला लिखिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मीटर ब्रिज। पहली हेडिंग लिखिए क्या? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के बाद में लिखिए बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या अरेंजमेंट होता है मैं समझाता हूं आप लोगों को। एक वायर होता है जिसकी लेंथ होती है 1 मीटर। कितनी होती है? इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा? मीटर ब्रिज। फिर उसके बाद में यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, एक बॉक्स बना हुआ रहता है जिसको बोलते हैं हम रजिस्टर बॉक्स। ठीक है, रजिस्टर बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना मान लें अपन? आर नोट। ये वाला जो पोर्शन है ये लेफ्ट में है, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या? इसको लेफ्ट गैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्ट गैप। जिसे जनरली जो मीटर ब्रिज आप देखोगे किसी लैब के अंदर जाके, अगर आप किसी फिजिक्स की लैब में जाते हैं तो लेफ्ट गैप में हमेशा एक बॉक्स लगा होता है, क्या? रजिस्टर बॉक्स, जिसका एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है इतना, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम, जो भी है फिक्स। लेकिन नीट में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब न्यूमेरिकल आएगा तो जरूरी नहीं है कि लेफ्ट वाला रेजिस्टेंस फिक्स हो। वो कभी कभी क्या करता है, राइट गैप में इतना जोड़ रखा है, लेफ्ट में कितना जोड़े, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। बात समझ में आ रही क्या? क्वेश्चन पूछने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट गैप या राइट गैप, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूं कि मीटर ब्रिज अगर आप किसी फिजिक्स लैब में जाके देखोगे तो वहां पे लेफ्ट गैप में एक फिक्स रजिस्टर जुड़ा हुआ रहता है इतने ओम का। ठीक है, इस डिवाइस का यूज क्या है? ये खाली जगह जो आपको दिखाई दे रही है ये राइट गैप है। ये कौन सा गैप है? राइट साइड पे, इसलिए क्या नाम रख दिया इसका? राइट गैप। क्या काम है इसका? भाई इससे एक बैटरी जुड़ी हुई रहती है। इससे क्या जुड़ी हुई रहती है? बैटरी जुड़ी हुई रहती है। ये जो राइट गैप है, यहां पे मान लो मैं आपको एक वायर का टुकड़ा ले जाके दे दूं। एक वायर का मैं कोई भी सेगमेंट लेके आया और वायर मैंने आपको दे दिया कि इस वायर का रेजिस्टेंस बताओ। इस वायर का क्या बताओ? अब रेजिस्टेंस में दो ऑप्शंस हैं। प्रैक्टिकली अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो मीटर ब्रिज से निकालना पड़ेगा, और थ्योरी में रो एल बाई ए। थ्योरी में क्या करते हैं हम? रो एल बाई ए। वायर किस मेटल का बना हुआ है, उस मेटल की क्या पता होना चाहिए? रेजिस्टिविटी। वायर का लेंथ पता होना चाहिए, फिर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, फिर मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालेंगे? रेजिस्टेंस। तो वो तो थ्योरी में हो गया, रो एल बाई ए। प्रैक्टिकली कैसे निकाला जाएगा किसी भी वायर का रेजिस्टेंस? आपको मैंने कोई एक अननोन वायर दिया जिसका रेजिस्टेंस आप लोग नहीं जानते, आपको क्या करना है? उस वायर को उठा के इसके राइट गैप में कनेक्ट कर देना है, यहां जिसका रेजिस्टेंस मैं आर मान के चल रहा हूं। आर समझ में आएगा क्या हो गया? रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर या अननोन रेजिस्टेंस, जिसको आप नहीं जानते। अब आपके पास दो रेजिस्टेंस हो गए, कौन कौन से? आर नोट और आर। बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर को किसी ऐसी जगह पे, मतलब हर जगह टच करके देखते हैं। ठीक है, हर जगह पर, इस पूरे वायर में आप डिफरेंट पॉइंट्स पे गैल्वेनोमीटर को टच करके देखते हैं। एक ऐसा पॉइंट मिलेगा आपको जहां पे गैल्वेनोमीटर में से करंट क्या हो जाएगी? 0। बीच वाली ब्रांच में से करंट 0 कब होती है? जब रेशियो बैलेंस हो जाए लेफ्ट राइट का, हाँ है ना? तो ऐसा कब होता है? व्हीटस्टोन में। इसीलिए बोला मैंने किस पे बेस्ड है? व्हीटस्टोन ब्रिज पे। अब ये मान लो ये यहां पे बैलेंस हो गया भैया, ये तो इस पॉइंट का नाम रखा गया क्या? बैलेंसिंग पॉइंट।
क्या बोलते हैं इसको? बैलेंसिंग पॉइंट। अब क्या किया, लेफ्ट साइड से इसका लेंथ निकाल लिया, बैलेंसिंग लेंथ एल बी। क्या लिखा? बैलेंसिंग लेंथ एल बी। लेफ्ट साइड बैलेंसिंग पॉइंट लेफ्ट साइड से कितनी दूर है ये निकाल लिया अपन ने, एल बी। सेंटीमीटर में निकालना होता है जनरली, क्वेश्चन जो है 99% किस में चलते हैं? सेंटीमीटर में भी हो तो हम उसको कन्वर्ट कर लें किस में? बैलेंसिंग लेंथ निकाल लिया सेंटीमीटर में। अब आपका जो पूरा वायर है ये कितने सेंटीमीटर का है? 100 सेंटीमीटर का। मीटर ब्रिज इसका नाम ही इसलिए क्योंकि ये वायर 1 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है? 1 मीटर का। अब उस ये एल भी आया मान लो सेंटीमीटर में, मान लो आया 30 सेंटीमीटर, तो इधर कितना बचा? 70 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल कितना है 100। तो इधर जो भी होगा उसको माइनस करेंगे किसमें से? 100 में से, मतलब 100 माइनस एल बी, ये डिस्टेंस हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना। बस हो गया सॉल्व। इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल है। मतलब क्या लिखेंगे? आर नोट बाई आर, ये जो रेशियो होगा उतना ही रेशियो इधर का होगा, एक्स बाई वाई। इसका रेजिस्टेंस एक्स मान लो और इसका वाई। अब रेजिस्टेंस को लिखेंगे रो एल बाई है, रेशियो में रो कट जाएगा, एरिया भी कट जाएगा, क्या बचेगी? लेंथ। तो रेजिस्टेंस का रेशियो ले लो या फिर किसका रेशियो ले लो? डायरेक्ट लेंथ का। तो क्या लिखेंगे बताओ? बोलो। आर नोट बाई आर इक्वल टू, बोलो, एल बी डिवाइडेड बाई 100 माइनस, हमको आर निकालना होता है, आर उधर भेज दो, सब इधर करो, तो आर इज इक्वल टू, बोलो, आर आर नॉट, आर इज इक्वल टू आर नॉट 100 माइनस एल बी डिवाइडेड बाई। ये तो एक बेसिक फॉर्मूला है, इसमें क्वेश्चंस जो है वो बहुत वेरिएशंस वाले आते हैं। इस पूरी हेडिंग का बेस एक ही है। क्या बेस है? इस पूरी हेडिंग का बेस एक ही रहता है कि आपको क्या करना है, ये रेशियो बैलेंस करना है। ठीक है, ऊपर जो रेजिस्टेंस का रेशियो है, नीचे वो लेंथ का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट टाइप से आते हैं, वो मैं प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा। अभी आपको ये समझ में आया क्या? ये है मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट। छापिए। हो गया अभी?
हो गया। देखिए आपने किया 12th में, ये नहीं किया? 12th में मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट सबने किया है। दो की लगी हुई होती है, एक बैटरी के पास और एक गैल्वेनोमीटर के पास, K1 एंड K2। तो आपके फिजिक्स के टीचर ने आपको सजेशन दिया होगा कि बेटा पहले बैटरी की प्रेस करना, करंट स्टेबल हो जाने देना, उसके बाद गैल्वेनोमीटर की जो है वो प्रेस करना, थोड़ा सा करंट स्टेबल हो जाए दोनों ब्रांच में, उसके बाद सजेशन दिया जाता है कि आप गैल्वेनोमीटर की प्रेस करें। पहले गैल्वेनोमीटर की ऑन नहीं करना है बैटरी के। अगर नहीं दिया हो तो मैं दे देता हूं आपको सजेशन, ऐसा करना होता है। क्या करना होता है? पहले बैटरी का की प्रेस किया जाता है, थोड़ा करंट स्टेबल हो जाए दोनों ब्रांच में, उसके थोड़ी देर बाद हम किसकी की प्रेस करते हैं। एक बार नीट में पूछ लिया है, या नीट 14-15 में, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये सीक्वेंस कौन सी की पहले प्रेस की जाती है। लिखिए, इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट फर्स्ट प्रेस, इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट फर्स्ट प्रेस या क्लोज, जो भी बोलो, की को क्लोज भी कर सकते हैं, प्रेस भी कर सकते हैं, बटन दबाना। फर्स्ट प्रेस बैटरी की एंड फॉलोड बाय गैल्वेनोमीटर की। फर्स्ट प्रेस बैटरी की एंड फॉलोड बाय गैल्वेनोमीटर की। पहले कौन सा की प्रेस करोगे? बैटरी का। दूसरा, फर्स्ट प्रेस बैटरी की एंड फॉलोड बाय गैल्वेनोमीटर की। हाँ भैया, अगली हेडिंग अपनी गैल्वेनोमीटर, मीटर ब्रिज खत्म होता है। गैल्वेनोमीटर क्या डिवाइस है? गैल्वेनोमीटर क्या काम है गैल्वेनोमीटर का? गैल्वेनोमीटर जो है वो किसी भी ब्रांच में करंट की प्रेजेंस को बताता है। किसी भी सर्किट में करंट की प्रेजेंस या एब्सेंस को बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं। किसको? गैल्वेनोमीटर को। क्या ये करंट की वैल्यू नहीं बताता है? बताता है। ऐसा नहीं है कि ये करंट की वैल्यू नहीं बताता है, लेकिन हम इसको ऐसे यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? प्रेजेंस या एब्सेंस बताने के लिए जनरली हमारे डेली लाइफ में अगर आप देखोगे तो जहां जहां गैल्वेनोमीटर यूज होता है वहां पे करंट की प्रेजेंस और एब्सेंस बताने के लिए इसको यूज किया जाता है। जबकि ऐसा नहीं है कि ये करंट की वैल्यू नहीं बता सकता, बता सकता है, लेकिन वैल्यू बताने के लिए हम इसका यूज नहीं करते। वैल्यू के लिए जो यूज होता है वो कौन होता है? एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या डिफरेंस है? ऐसा, गैल्वेनोमीटर का ही बड़ा भाई है एमीटर। बड़े गैल्वेनोमीटर को एमीटर बोलते हैं। कोई नया डिवाइस नहीं है। गैल्वेनोमीटर को, ये गैल्वेनोमीटर ही बड़ा होके क्या बनेगा? और यही बड़ा होके वोल्टमीटर भी बनता है। पोटेंशियल भी यही मापेगा और बड़े करंट भी यही मापेगा। अभी क्या समस्या है गैल्वेनोमीटर में? अभी पता क्या है कि इसका जो मैक्सिमम करंट आप फ्लो करवा सकते हैं इस गैल्वेनोमीटर से वो आईजी है। कितना है? आईजी है कंप्लीट डिफ्लेक्शन करंट। कंप्लीट डिफ्लेक्शन करंट का मतलब समझते हो क्या? कंप्लीट डिफ्लेक्शन करंट मतलब, कंप्लीट डिफ्लेक्शन करंट का मतलब ये होता है कि भैया ये जो गैल्वेनोमीटर होते हैं ना, इनमें एक ऐसी निडल लगी होती है 0 1 2, समझे आप? तो ये निडल जो है वो यहां से घूम के पूरी यहां आ जाए, मतलब उसकी निडल पूरा कंप्लीट डिफ्लेक्शन दिखा दे, वो करंट क्या है? आईजी। आईजी कौन सा करंट है? कंप्लीट डिफ्लेक्शन करंट। ये करंट फ्लो करवाने के लिए
मुझे इस गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टेज देना पड़ता है, कितना? Vg। कितना वोल्टेज देना पड़ता है? V फॉर वोल्टेज, G फॉर गैल्वेनोमीटर का। फिर फॉर्मूला हम लगाएंगे V इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई जी, और इसके R को G बोल देंगे। ये जो कैपिटल G है ना, ये रेजिस्टेंस है किसका? गैल्वेनोमीटर का। कैपिटल G क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो Vg इज इक्वल टू IgG। अब इसके साथ समस्या क्या है? इसके साथ समस्या ये है कि इसका ये जो कंप्लीट डिफ्लेक्शन करंट होता है, ये बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा होता है मतलब माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, 0.1 एम्पियर, 0.01 एम्पियर, मतलब बहुत छोटे करंट में ही ये क्या दिखा देता है? कंप्लीट डिफ्लेक्शन दिखा देता है। अब मान लो किसी सर्किट में 20 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कितने एम्पियर का? 20 एम्पियर का। और मुझे उस करंट को पता लगाना है कि यार ये कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और वहां मैंने क्या जोड़ दिया? गैल्वेनोमीटर। तो इसकी कॉइल मेल्ट हो जाएगी। क्या हो जाती है? आईजी वो करंट है जिसको कंप्लीट डिफ्लेक्शन करंट बोला जाता है। आईजी से ज्यादा करंट अगर गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर गुजर जाएगा, मतलब इसकी कॉइल क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। कंप्लीट डिफ्लेक्शन, पूरा नीडल कंप्लीट डिफ्लेक्ट हो गया। उससे ज्यादा करंट तो फ्लो नहीं करवा सकते ना आप। किससे? गैल्वेनोमीटर से। वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है। कौन सी? आईजी। अब क्या होगा कि मान लो मुझे तो बड़े करंट का मेजरमेंट करवाना है, तो बड़े करंट के मेजरमेंट के लिए मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए जो 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, 60 एम्पियर, 100 एम्पियर के करंट को भी मेजर करके दे दे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? गैल्वेनोमीटर से बनाना पड़ेगा मुझे क्या? एमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? एमीटर में। तो अब अभी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि एक नया डिवाइस और आएगा अभी आगे जाके, कौन? जो 80 एम्पियर के करंट को मेजर कर सकता है। 80 एम्पियर के करंट को मेजर, तो क्या ये मिली एम्पियर के करंट को मेजर नहीं कर सकता? तो फिर गैल्वेनोमीटर की जरूरत क्या है? दो डिवाइस क्यों बना के रखे अपन ने, गैल्वेनोमीटर और एमीटर? चलो गैल्वेनोमीटर का जो रेंज है वो बहुत कम था, हमको ज्यादा रेंज के करंट के मेजरमेंट के लिए रिक्वायरमेंट लगी किसकी? लेकिन जब इसकी रेंज ज्यादा है तो अब उसकी क्या जरूरत? जो 20 एम्पियर के करंट को मेजर कर सकता है वो 0.1 एम्पियर के करंट का मेजरमेंट निकाल के नहीं दे पाएगा क्या? इजीली दे देगा। क्या दिक्कत है? अरे कुछ समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूं? चलो समझते हैं। ये 0 एम्पियर है, यहां पे 10 एम्पियर है, यहां पे 20 एम्पियर है, 30 एम्पियर है, 40 एम्पियर है, और यहां पे आपको क्या लगता है ये जो स्केल मैंने बनाया है बोर्ड पे, ये किसका होगा? श्योर? ठीक है। अब हमने इस एमीटर को बोला, क्या बोला? कि 1 मिली एम्पियर के करंट को मेजर करना है आपको। कितना करंट मेजर करना है? 1 मिली एम्पियर मतलब कितना होता है? 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर, मतलब 0.001 एम्पियर। 0.001 बोले ठीक है। ये 1 है, 0 एम्पियर है, और ये इसके 10 टुकड़े करना पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर भी कम पड़ेगी, और थोड़ा पास पास करना पड़ेंगे। ठीक है भाई, ये 0 एम्पियर और यहां कितना है? 10 एम्पियर। ये यहां कहीं आ रहा है क्या? 1 एम्पियर। यहां कहीं क्या आ रहा है? अब ये 0 से 1 एम्पियर के बीच में जो जगह बची ना, इसके 1000 टुकड़े करना पड़ेंगे। कितने टुकड़े करना पड़ेंगे? अब आप समझ सकते हैं। 1000 टुकड़े होंगे, मतलब 1000 डिवीजन करने के बाद उसका जो एक डिवीजन है वो है कौन? 0.001 एम्पियर। तो 0.001 एम्पियर का करंट अगर इसमें से फ्लो होगा तो इसकी निडल इतना खिसकेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि खिसक गई।
इसकी निडल इतना हिलेगी आपको पता ही नहीं चलेगा, इतनी तो ऐसे अपन जोर से पटक दें अगर एमीटर को तो उसकी निडल में मूवमेंट दिख जाती है, उतनी तो जितनी 0.01 एम्पियर से इसकी निडल को क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा। इसमें आपको वेरिएशन तब जाके मिलेगा जब 20 एम्पियर 10 एम्पियर तब जाके निडल का मूवमेंट आपको दिखेगा, निडल मूव कर रहा है। 2-3 एम्पियर तक भी समझ में आता है, चलो निडल यहां आएगा। अब 0.01 एम्पियर में इसके 1000 टुकड़े और उसका एक टुकड़ा पता नहीं कहां, वहीं रहेगी निडल अप्रोक्स, तो रीडिंग क्या निकाल के देगा ये 0। अगर मैंने 1 मिली एम्पियर के करंट में एमीटर जोड़ दिया और मैं करंट को मेजर करने जा रहा हूं तो रीडिंग क्या निकल के आएगी 0 एम्पियर, जबकि 0 एम्पियर करंट नहीं है, करंट कितना है 1 मिली एम्पियर है। तो इतने छोटे करंट को मापने ही क्यों जाना, मत मापो। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का स्केल जो होता है वो ऐसा होता है 0 एम्पियर 1 मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर 3 मिली एम्पियर। तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग यहां से मतलब निडल जो है वो इतना शिफ्ट होगी तो समझ में आएगा। गैल्वेनोमीटर की निडल अगर शिफ्ट होगी तो समझ में आएगा कि हाँ यार 1 मिली एम्पियर का करंट इसमें दिखेगा कि 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, किसमें गैल्वेनोमीटर में, क्योंकि इसका जो स्केल होता है वो मिली एम्पियर में चलता है, तो 1 मिली एम्पियर ठीक ठाक डिफ्लेक्शन होगा इसके लिए। आया समझ में कि नहीं आया? तो 1 मिली एम्पियर के करंट के मेजरमेंट की हमको क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई भैया, अपने जो मोबाइल फोन है, टीवी है, रेडियो है, उसमें वो जो ग्रीन प्लेट होती है, हरे कलर की एक प्लेट निकलती है, बहुत सारे वायर जुड़े हुए रहते हैं उस पर, उसमें यही सेमीकंडक्टर से बनी होती है मेनली, बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स यूज होने लगे आजकल, तो उनमें यही तो करंट फ्लो होता है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। अब आप किसी भी एक नॉर्मल दुकान वाले के पास जाओगे जो मोबाइल सुधारता हो, मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे जाओगे, गीता भवन पे, यहाँ मंदिर के पास भी है, तो उसके पास गैल्वेनोमीटर मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? गैल्वेनोमीटर उसके पास रखा रहता है। क्या करते हैं वो लोग चेक करते हैं ऐसे टच कर करके कि कहां तक करंट आ रहा है और कहां पे करंट, जहां करंट नहीं आ रहा जिसके बीच में वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वहां थोड़ा बहुत वो वायर कुछ करते हैं और दे दो 300 रुपए। हमको ऐसा लगता है कि यार बड़ा कलाकार आदमी, इसको इतने, वो सिल्वर कलर के डॉट होते हैं जो वायर की सोल्डिंग की जाती है, अपन बोलते हैं ना वायर जोड़ दिए जाते हैं बहुत सारे ना, तो वो सिल्वर कलर के डॉट में हम ये सब सोच रहे, तो इसको पता कैसे चल रहा है यार कि कौन से पे टच करना है एग्जैक्टली, मतलब क्या नंबरिंग लिखी होती है, कुछ नहीं होता, वो ट्राई कर रहा होता है, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, टाइम पास कर रहा होता है कुल मिला के। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जब तक आ रही है तब तक बढ़िया चल रहा है, जहां गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आना बंद हुई, मतलब यहां से यहां करंट नहीं आ रहा था, इसके बीच में कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो वो समझने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है वो। तो वहां पे करंट मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर ही है। अब वहां एमीटर लेके तो नहीं बैठ सकते, एमीटर लेके बैठेंगे तो पूरा मोबाइल ही खराब निकलेगा, क्यों? क्योंकि रीडिंग क्या आएगी हर बार 0, तो वहां तो गैल्वेनोमीटर ही लेके बैठना पड़ेगा। तो गैल्वेनोमीटर का अपना यूज है, एमीटर का अपना यूज है। मान लो मुझे 20 एम्पियर के करंट को मेजर करना था, वो गैल्वेनोमीटर तो नहीं लगा सकता वहां पे, वो लगाऊंगा तो वो जल जाएगा, कॉइल मेल्ट हो जाएगी उसकी, खराब हो जाएगा वो। तो मुझे बड़ा कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो बड़े करंट के मेजरमेंट की कैपेसिटी रखता हूं। दोनों का अपना अपना काम है, सुई का काम सुई करती है, तलवार का काम तलवार करती है। ठीक है, वैसे गैल्वेनोमीटर और एमीटर दोनों का अपने अपना इंपोर्टेंस है। ठीक है, कम करंट को मेजरमेंट अगर करना है तो गैल्वेनोमीटर का ये दुकान वाले यूज क्या कर रहे हैं, क्या ये देख रहा है वो कि 3 एम्पियर का करंट हो रहा है कि 3 मिली एम्पियर है कि 3.5 मिली एम्पियर है, नहीं, केवल वो ये देख रहा है करंट है कि नहीं है। मतलब ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि गैल्वेनोमीटर करंट की वैल्यू नहीं बता सकता, लेकिन हम इसका क्या यूज कर रहे हैं आज की डेट में, प्रेजेंस और एब्सेंस, करंट है कि, वो पढ़े लिखे थोड़ी ना होते मोबाइल वाले बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ना, आप भी सीख जाओगे धीरे धीरे। वीजी इक्वल टू, अरे मतलब ये नहीं बोल रहा हूं मैं मोबाइल सुधारना है, पर सीख जाओगे। वीजी इक्वल टू आई जी जी, ये बहुत छोटा करंट होता है, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर के टर्म्स में इसकी रेंज होती है। ठीक है, उससे ज्यादा करंट आप इससे मेजर नहीं कि भाई इससे, ये भाई कंप्लीट डिफ्लेक्शन करंट है गैल्वेनोमीटर का, इससे ज्यादा करंट भेजोगे तो ये गुजर जाएगा। और इसका फंक्शन अगर पूछा जाए तो क्या है, ये फंक्शन काम क्या है इसका, फाइंड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ करंट इन वायर या सर्किट जो भी है, छापी है।
सुबह सुबह भूख लग गई तुझे? खा ले आराम से। हाँ तो वो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब लेफ्ट राइट दिखाता है, वो लेफ्ट राइट डिफ्लेक्शन होते हैं। केल्विनोमीटर का ही है ये जो अरेंजमेंट तूने बनाया है, जो आजकल आज चलने लगे ना, मतलब अपने सिलेबस में तो नहीं है लेकिन आजकल यही चलते हैं, लेफ्ट राइट भी बता देते हैं। बढ़े अभी आगे छाप लिया आपने गैल्वेनोमीटर। अब रेंज कैसे बढ़ाना है गैल्वेनोमीटर की, ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है। हेडिंग लिखिए कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड डेटा में आपके पास तीन चीजें रहती है। क्या तीन चीजें रहती है? एक रहता है जी, बोले तो क्या, रेजिस्टेंस। एक रहता है वीजी, क्या, वोल्टेज। और एक रहता है आईजी, जो क्या रहेगा, करंट। इनमें से दो दिया रहे तो तीसरा आप निकाल पाओगे क्या? V इक्वल टू आई आर, एक ही तो फॉर्मूला है, V इक्वल टू वीजी इक्वल टू आईजी। जी से अगर आपको दो वैल्यू मिले तो तीसरी वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए, जो निकालना पड़ेगी आपको। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब यहां क्या करना है मुझे, मैं चाहता हूं गैल्वेनोमीटर से एक बड़ी करंट फ्लो, मतलब हम चाहते हैं कि 20 एम्पियर 30 एम्पियर का करंट भी अगर फ्लो हो रहा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या करें, बोले अगर आप करंट का वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होगा जो करंट का बंटवारा कर सके। अगर आप करंट बढ़ाना चाहते हैं तो करंट बांटने वाला चाहिए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को तो आप आईजी से ज्यादा करंट नहीं दे सकते। आपको ऐसा कुछ जुगाड़ सेट करना होगा जो आईजी करंट गैल्वेनोमीटर को दे और बाकी करंट खुद लेके चले जाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक कोई वायर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि करंट तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो सकती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो करंट डिवाइड नहीं हो सकती। मैं करंट बांटना चाहता हूं तो मुझे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक वायर जोड़ना पड़ेगा। अब हम क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा करंट उस वायर में से निकलना चाहिए, गैल्वेनोमीटर में से, उस वायर में से। गैल्वेनोमीटर से गुजरी तो पता चले गैल्वेनोमीटर गुजर गया, वो भी तो ध्यान रखना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मैं चाहता हूं उसमें से बहुत ज्यादा करंट जाए तो उसकी वैल्यू बहुत कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतनी ज्यादा होगी। मतलब क्या, मतलब ये कि मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर था, हमने इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर दिया जिसका नाम है शंट। क्या बोलते हैं, शंटेड करना मतलब पैरेलली कनेक्ट करना। क्या होता है बताओ, ये क्या हो गया, लो रेजिस्टेंस वायर। पैरेलल कनेक्शन का मत, अगर कोई आपसे पूछे कि पैरेलली क्यों कनेक्ट किया तो क्या बोलोगे, क्योंकि हमको करंट बांटना था। लो रेजिस्टेंस वायर ही क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, जितना कम रखूंगा मैं वायर का रेजिस्टेंस करंट उतनी ज्यादा लेके जाएगा वो। कौन सी करंट, इस बार इधर से टोटल करंट आ रही है कितनी, कैपिटल आई। यहां से कितनी गुजरेगी, आई जी। यहां से आई माइनस आई माइनस। तो पहले जब ये अकेला गैल्वेनोमीटर था, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि ये गैल्वेनोमीटर अब एमीटर बन चुका है क्या, नहीं, वो गैल्वेनोमीटर ही है, उसके पैरेलल में क्या जोड़ा, शंट। दोनों मिल के एमीटर है, ये अरेंजमेंट एमीटर है। समझ में आया, ये पूरा जो अरेंजमेंट है ना, ये एमीटर है। तो कई बार क्या होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस पूछ लिया जाता है। किसका पूछ लिया जाता है, तो आपको अगर एस और जी दोनों पता है तो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना पड़ेगा। जी एस बाई जी प्लस एस, प्रोडक्ट बाई सम, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये अरेंजमेंट एमीटर है, जिसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है, कैपिटल आई। इसकी रीडिंग जो आएगी वो अब आई जी नहीं आएगी, क्या आएगी, तो आई कैसे रीडिंग आ सकती है, रीडिंग आई कैसे आ सकता है, क्योंकि आई तो जो करंट आया है वो तो दो हिस्सों में बढ़ गया। कहां पे, आई जी और आई माइनस आई जी। और नीचे तो एक वायर है, और वायर तो रीडिंग देता नहीं है। रीडिंग कौन देगा अभी भी, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर में तो वही करंट फ्लो हो रही है अभी भी, कितनी
समझ में आया क्या? तो मेरे हिसाब से तो अभी भी रीडिंग क्या आना चाहिए? अभी रीडिंग क्या निकल के आएगी, आई जी या आई? फिर आते हैं कहानी पे। ये 0 एम्पियर, ये 1 मिली एम्पियर, ये 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर। ये किसका स्केल होगा आपके हिसाब से? किसका है? इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने क्या जोड़ दिया? शंट जोड़ दिया। अब मैं करंट इधर से भेजता हूं 10 एम्पियर। कितना भेजता हूं? जब मैं 10 एम्पियर इधर से करंट भेजता हूं तब मैंने शंट की वैल्यू इस तरीके से सेट कर रखी है कि गैल्वेनोमीटर में से जाता है 1 मिली एम्पियर। इधर से मैं कितना करंट भेज रहा हूं? 10 एम्पियर। और गैल्वेनोमीटर में से कितना जा रहा है उसमें से? 1 मिली एम्पियर। तो गैल्वेनोमीटर का निडल यहां आ रहा है। क्लियर है क्या? तो मैंने क्या किया, इस 1 मिली एम्पियर को मिटा के यहां क्या लिख दिया, क्योंकि जो वैल्यू लिखी हुई होती है वो तो हम प्रिंट करते हैं हमारे हिसाब से। गैल्वेनोमीटर थोड़ी ना प्रिंट करके देता है कि ये 1 मिली एम्पियर। ऊपर क्या छापना है ये तो हम पे डिपेंड करता है। जो गैल्वेनोमीटर पे लिखा उसको ब्लेड से घिस दो और मार्कर से वहां क्या लिख दो, 10 एम्पियर। अरे रीडिंग क्या आएगी ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मान लो मैं एक बाइक चला रहा हूं, नॉर्मल मीटर जिसका होता है ना, डिजिटल मीटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल मीटर, तो उसमें स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, मैंने 40 के बाद एक जीरो लगा दिया, 400 हो गई। भाई वो डिवाइस क्या दिखाएगा ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने वहां रीडिंग क्या, भले गाड़ी 40 से चल रही है लेकिन रीडिंग क्या दिख रही है इधर, 400। बात समझ में आ रही क्या? चाहे गैल्वेनोमीटर में 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है लेकिन इधर रीडिंग कितना आ रहा है, 10 एम्पियर। तो एक्चुअल में मुझे तो रीडिंग वो दिख रहा है जो यहां से करंट जा रहा है। आई को मैंने किया 20, अब उसमें से 2 मिली एम्पियर गया किसमें, गैल्वेनोमीटर में से, तो गैल्वेनोमीटर की निडल यहां आ जाएगी। तो मैंने इस 2 मिली एम्पियर को हटा के भैया रीडिंग छापना तो अपने हाथ में है ना, सेंट जोड़ने के बाद में क्या छापना उसके ऊपर स्केल पे। गैल्वेनोमीटर में से वही जा रहा है कितना, अरे गैल्वेनोमीटर में से वही जा रहा है कितना, 1 मिली एम्पियर, लेकिन मेरी रीडिंग क्या आ रही है, रीडिंग क्या दे रहा है वो, 10 एम्पियर। कौन सा करंट मेजर कर लिया हमने, आईजी या कैपिटल आई? कैपिटल आई। कितना मेजरमेंट हो गया, कैपिटल आई। अब उसके लिए अंदर जो जुगाड़ हमने सेट किया वो एक अलग चीज है कि उसमें से 10 एम्पियर में से 1 मिली एम्पियर गैल्वेनोमीटर में से जा रहा, बाकी 99.99% हिस्सा जो है वो कहां से निकल के चले जा रहा है, शंट से। मैक्सिमम पोर्शन कहां से गुजरता है, तभी तो हमने उसको क्या रखा, लो रेजिस्टेंस वायर। क्या आपको बातें समझ में आ रही, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अरे बोलो भैया, आया क्या? अब आते हैं, एक हेडिंग आती है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एन। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मतलब यह है कि मान लो आपके 10 नंबर आ रहे थे फिजिक्स में, फिर थोड़े दिन बाद आपने मेहनत की तो 100 नंबर आने लगे, तो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 10, 10 टाइम आपने बढ़ा लिया मार्क्स को। मान लो आपके 10 नंबर आ रहे थे, फिर 60 मार्क्स आने लगे, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या हो गया, 6। मतलब नंबर कितने टाइम मल्टीप्लाई हो गए। मान लो आपके 8 नंबर आ रहे थे, 8, और फिर मान लो आपके कुछ आने लगे, लाइक 72 आने लगे, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना आएगा, 72/8। हमेशा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, नई वैल्यू डिवाइडेड बाई पुरानी वैल्यू, 8 9 72, 9 आ जाएगा, हाँ है ना। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का बेसिक यही होता है, क्या होता है, नया डिवाइडेड बाई न्यू बाई नया। करंट कितना मेजर कर पा रहे हो आप इस अरेंजमेंट से, कैपिटल आई। नया करंट कितना मेजर कर पा रहा हूं मैं, कैपिटल आई इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों? क्योंकि जब मैंने कैपिटल आई करंट भेजा है तब गैल्वेनोमीटर में आईजी हो चुका है, अब मैं कैपिटल आई से नहीं बढ़ा सकता। तो ये कैपिटल आई इस एमीटर का मैक्सिमम वैल्यू, रेंज है, ये मैक्सिमम रेंज है, इससे ज्यादा मैं नहीं बढ़ा सकता। इस कैपिटल आई से ज्यादा करंट नहीं भेजेंगे, उससे ज्यादा भेजेंगे तो गैल्वेनोमीटर में आईजी से ज्यादा चले जाएगी, और गैल्वेनोमीटर में आईजी से ज्यादा चले जाएगी तो गैल्वेनोमीटर चले जाएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को जिंदा रखना है तो आईजी लिमिट होगी उसकी। पहले कितना भेज पा रहे थे जब ये शंट नहीं था तब,
आई जी, तब तो रेंज ही अपनी क्या थी, आई जी। तो पुराना करंट जो था वो क्या था, आई जी, और नया करंट जो हो गया वो कितना हो गया, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन फैक्टर एन। क्लियर है क्या? पहले वोल्टेज कितना था गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जब शंट नहीं था तब, वीजी। अभी कितना है, वीजी। वोल्टेज में कोई चेंज, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज थोड़ी ना बढ़ता था, वोल्टेज बढ़ा दोगे। वोल्टेज बढ़ाने के लिए आपको कहां जोड़ना पड़ेगा, वायर, सीरीज में। फिर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट नहीं बढ़ा पाओगे। वो गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन हो जाएगा किसमें, वोल्ट मीटर में। वो गैल्वेनोमीटर का किसमें कन्वर्जन हो जाएगा, वोल्ट मीटर में। क्या अभी आपको समझ में आ रहा है? अब ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, कौन, गैल्वेनोमीटर और, अब आते हैं डेरिवेशन पे। क्या गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज जो होगा, क्या वही शंट का वोल्टेज होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है। फिर V इक्वल टू क्या लिख दो, आई आर। वीजी को बताओ क्या लिखूंगा, आई जी जी, और वीएस को क्या लिखूंगा, शंट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई माइनस आई जी, और रेजिस्टेंस कितना उसका, एस। तो क्या लिखूंगा बताओ, आई माइनस आई जी इंटू एस, यही रहने दो, इसको इधर भेजो। तो बताओ फाइनली क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू, बोलो, आई जी जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। पक्का ना? इस आई जी को नीचे लेके आओ, तो एस इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई, ये आई जी नीचे आएगा तो आई बाई आई जी माइनस आई जी बाई आई जी 1, और ये आई बाई आई जी आप लोग जानते हो, ये तो वो हो गया न्यू बाई ओल्ड, मतलब एन हो गया ये। तो फाइनली शंट का जो फॉर्मूला हो गया, कितना शंट रिक्वायर्ड होगा, एस इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई एन माइनस, छापिए, ट्वेल्थ में होगा वैसे ये कि नहीं था, होगा ना ट्वेल्थ में, बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं क्या इसमें, नहीं आए थे? इस बार न्यूमेरिकल बहुत आए थे, मैंने सुना फिजिक्स के पेपर में 4 थे बस। पूछ लेना चाहिए 70-80 मार्क्स के न्यूमेरिकल। डमी वाले सब पास, रेगुलर वाले सब फेल। तो न्यूमेरिकल जो और में था वो भी लिख दिया सब। सौ से ज्यादा मार्क्स तो नहीं आए तेरे फिजिक्स में? कभी ज्यादा लिख के दे दियो, ऐसे ही है। इधर तो नहीं करता ऐसा कि सर गोले एक्स्ट्रा भर के आ गया हूं, ए भी भर दिया था और सी भी भर दिया था मैंने। बायो में अभी तो तुम्हारे टाइम तक तो अब क्या ही वो एनसीईआरटी सिलेबस हो गया एमपी बोर्ड में भी, नहीं तो हमारे टाइम पे हमको आधे से ज्यादा तो पेपर पता होता था क्या आएगा। तो पिछले 5 साल के पेपर अगर आपने कर लिए तो उससे बाहर एमपी बोर्ड पेपर बना ही नहीं पाता था। पता नहीं उनकी सोच उतनी थी कि बस यही पूछना है। अभी एनसीईआरटी सिलेबस होने से बहुत प्रॉब्लम हो गई, पता, बहुत सारे जो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है 11th और 12th में। 11th 12th के आधे से ज्यादा टीचर जो है अभी भी वो युगबोध और शिवलाल पे ही बेस्ड हैं, अभी तक भी। नाम नहीं सुना होगा शायद तुमने, सुना है? सुना है शिवलाल, युगबोध, हाँ यही चलती है अभी भी ना। वही तो बोल रहा हूँ, अभी भी 70% टीचर उसी पे बेस्ड है, जबकि एनसीईआरटी सिलेबस हो चुका है, उनका कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी वही चल रहा है।
तो इसको ना 11-12 के अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है। हो गया, हो गया था ना, वो बच गया था। जल्दी लिखो यार, थोड़ा सा जल्दी लिखो फटाफट। हो गया, इतना ही बचा था क्या? इतना तो याद ही रह जाता होगा यार कि ये लिखा था इसके बाद। हो गया अभी। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। इस बार हम पोटेंशियल बढ़ाना चाहते हैं। ये गैल्वेनोमीटर था जिसके अक्रॉस हम पहले कितना वोल्टेज लगा पा रहे थे, वीजी। अब हम चाहते हैं उससे बड़ा वोल्टेज लगाना चाहते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर वापस से वही हो जाएगा क्या, V बाई नया वोल्टेज हम चाहते हैं कितना लगा दें, कैपिटल V। पहले कितना लग पा रहा था, VG। अगर आप वोल्टेज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वोल्टेज बांटने वाला चाहिए, मतलब कॉम्बिनेशन सीरीज चाहिए, और आप चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा वोल्टेज वही लेके जाए, तो सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में। तो आपको एक हाई रेजिस्टेंस वायर सीरीज में चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, एक हाई रेजिस्टेंस वायर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, किसमें, सीरीज में। अब उस कंडीशन में इन दोनों के अक्रॉस मिला के जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, V। दोनों के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना लगा पाएंगे अपन, V। उस टोटल वोल्टेज में से गैल्वेनोमीटर को तो अभी भी उतना ही मिलना चाहिए, कितना, VG। क्योंकि VG से ज्यादा अगर मैंने इसको दे दिया तो गैल्वेनोमीटर की कोयल मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या यहाँ पे करंट बढ़ता है, करंट का वैल्यू नहीं बढ़ता इधर। अच्छा, इसको VG मिल गया तो ये अपने रेजिस्टेंस को कितना मिलेगा, V माइनस VG। क्या मिलेगा, V माइनस VG। कोई कंफ्यूजन किसी को, पक्का। अब यहां पे करंट तो फिक्स है, कितना, IG। दोनों में करंट तो क्या रहेगा, सेम। मैक्सिमम करंट जो फ्लो हो सकता है वही करंट रहेगा, उतनी वोल्टेज लगा सकते हो। ये मैक्सिमम वोल्टेज, इससे ज्यादा वोल्टेज बढ़ा भी नहीं सकते आप। इससे ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट IG से ऊपर निकल गया, और ऊपर निकल गया तो फिर कॉइल मेल्ट हो जाएगी। चलो ठीक है, अभी करंट नहीं है यहाँ पे, जो टारगेट है वो क्या रहता है, वोल्टेज। क्या दोनों में करंट सेम होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में, जितनी करंट गैल्वेनोमीटर से जा रही है उतनी ही करंट रेजिस्टेंस से भी जा रही होगी, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। V इक्वल टू आई आर, तो I को क्या लिखेंगे, V बाई आर। IG को बताओ क्या लिखेंगे, VG बाई G, V बाई आर। और IR को क्या लिखेंगे, इसका वोल्टेज कितना है, V माइनस VG बाई आर। हमको क्या निकालना होगा यहाँ पे, R। जैसा वहां पे शंट निकाला था ऐसा यहाँ पे R निकालेंगे। तो R निकालने के लिए R इधर भेजेंगे, G इधर और VG इधर। बताओ, R इज इक्वल टू G V माइनस VG डिवाइडेड बाई VG। तो R इज इक्वल टू G V बाई VG N माइनस VG बाई VG 1। तो R इज इक्वल टू G इंटू N माइनस
एन क्या है? मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। हो गया? बढ़े आगे। देखिए, गैल्वेनोमीटर का जब एमीटर में कन्वर्जन किया हम, तो एक लो रेजिस्टेंस वायर हमने पैरेलली कनेक्ट किया। तो पैरेलल में लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट हो गया अगर, और मुझे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, किसका? दोनों का, गैल्वेनोमीटर और शंट का। तो आप लोग जानते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर छोटे से भी, और उसमें शंट ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो उससे भी छोटा आएगा तो बहुत ही छोटा आंसर आएगा, हाँ ना। तो बहुत लो रेजिस्टेंस रहता है ओवरऑल, किसका? एमीटर का। और वोल्टमीटर में क्या है? वोल्टमीटर में एक हाई रेजिस्टेंस वायर सीरीज में जुड़ा हुआ है, और सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ते हैं, तो जब जुड़ के आएगा तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, किसकी? वोल्टमीटर की। तो वोल्टमीटर एक हाई रेजिस्टेंस वाला अरेंजमेंट होता है, और जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अगर कुछ नहीं बोला जाए तो हम इनको आइडियल मानते हैं, और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 मानते हैं, और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मानते हैं। कितना मानते हैं? लिखिए नोट लगा के 2 पॉइंट नोट लगाइए। रेजिस्टेंस ऑफ resistance of ideal emitter is 0. Resistance of ideal emitter is 0. दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ ideal voltmeter is infinite. Resistance of ideal voltmeter is infinite. आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है भैया? 0। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? लेकिन आइडियल कभी होते हैं। देखिए, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये 500 वोल्ट की एक बैटरी है, ये 200 ओम का एक वायर है, और ये 300 ओम का एक वायर।
दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं और सीरीज में वोल्टेज रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होता है। मुझे बताइए पोटेंशियल ऑफ 200 ओम क्या होगा और पोटेंशियल ऑफ 300 ओम क्या होगा? अरे भैया 500 वोल्ट को बांटना है, कुछ नहीं करना है 2 और 3 के रेशियो में, तो एक को मिलेगा 2/5, 200 300 सीधे 500 रेशियो भी परफेक्ट लिया, तो एक को मिलेगा 200 वोल्ट और एक को मिलेगा, पक्का ना? इसको कितना मिलेगा? 200 वोल्ट और इसको, ये तो वोल्टेज क्या होता है ना, हम सर्किट सॉल्व कर रहे हैं तो हमने कर दिया इसको सॉल्व, लेकिन ऐसा सोचो प्रैक्टिकल लाइफ में ये थोड़ी ना चलता होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पता करना है यार कि ये वायर जुड़ा है, इस वायर का वोल्टेज कितना, तो वोल्टेज मापने के लिए हम क्या लगाएंगे? वोल्टमीटर। अब आप एक वोल्टमीटर लेके आए, क्या लेके आए कि हमको इस 300 ओम का क्या मापना है। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलली कनेक्ट होता है, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलली कनेक्ट होता है क्योंकि उससे वोल्टेज मापना है और वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होगा। और एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि उससे करंट मेजर करना और करंट सीरीज में सेम रहता है। अब मैंने क्या किया, यहां पे क्या जोड़ दिया। अब अगर ये आइडियल वोल्टमीटर हुआ, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या आइडियल वोल्टमीटर की कंडीशन अगर है, वोल्टमीटर है ना, तो इसकी रीडिंग कितनी आएगी भाई? आइडियल वोल्टमीटर अगर कुछ नहीं बोला जाए और आइडियल वोल्टमीटर बोले ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जहां वोल्टमीटर जुड़ा है आपको केवल उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना, वोल्टमीटर को निकाल के फेंक दो। वोल्टमीटर जहां जुड़ा है यहां और यहां, बस इसका पोटेंशियल निकालना है, मतलब वही आपका आंसर है। कितना? 300 वोल्ट। वोल्टमीटर कहां जुड़ा है? 300 ओम के अक्रॉस जुड़ा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप इसको वोल्टमीटर को सर्किट का हिस्सा मानो ही मत। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, उसमें करंट फ्लो होगी नहीं, और जिसमें करंट फ्लो होती नहीं उसको हम सर्किट में मानते हैं। उसको बाहर करो पहले, तो वो हटेगा, तो आपका एक सिंपल सीरीज सर्किट हो गया। और आपको कुछ नहीं करना, यहां और यहां पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब 300 ओम का पोटेंशियल निकालना, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, लेकिन उसके लिए इसको आइडियल वोल्टमीटर होना पड़ेगा। और मान लो ये आइडियल वोल्टमीटर नहीं हुआ, तो मान लो मैं आपसे बोलता हूं क्या कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, जहां ये दे दिया रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज 600 ओम। भाई वोल्टमीटर आइडियल नहीं है, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, कितना दिया फिर उसका? जहां 600 दिया, तो अब ये सर्किट में से हटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें से करंट फ्लो होगी। करंट तब फ्लो नहीं होती जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। ठीक है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तो नहीं है, कितना है? 600 है, बड़ी वैल्यू है, ठीक है, लेकिन फिर भी करंट तो फ्लो होगा, हाँ है ना। अब 600 और 300 का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 200। अब बैटरी के लिए कहानी ये हो गई कि एक 200 ओम जुड़ा हुआ है और एक 200 ओम जुड़ा हुआ है, तो बैटरी क्या करेगी? 250 वोल्ट इसको देगी और 250 वोल्ट इस कॉम्बिनेशन को देगी। अब इस कॉम्बिनेशन को, इस 300 ओम को पहले कितना मिल रहा था? 300 वोल्ट, लेकिन वोल्टमीटर ने आके उस वैल्यू को कितना कर दिया? 250 वोल्ट। अब रीडिंग कितनी आएगी? समझ में आया क्या? रीडिंग कितना आया? 250। रीडिंग कितना निकल के आया? कभी कभी एरर पूछ लिया जाता है कि रीडिंग में एरर कितना है, तो कुछ नहीं करना होता आपको। जो वैल्यू आ रही है 250 वोल्ट, उसमें से एक्चुअल वैल्यू जो आना चाहिए उसको माइनस कर देना, तो एरर कितना आ जाएगा? -50 वोल्ट। कितना आ जाएगा? कभी कभी फ्रैक्शनल एरर पूछते हैं, तो क्या करते हैं, जो एरर आया उसको इनिशियल वैल्यू 300 से डिवाइड कर देना, तो -50/300 फ्रैक्शनल एरर। वो तरीका वही है जो परसेंटेज का फॉर्मूला उस दिन लिखवाया था, -50/300। कौन सी एरर हो जाएगी? फ्रैक्शनल। 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। कितना आ जाएगा? -50/300 इंटू 100 करूंगा तो -50 वोल्ट कम आ रहा है, आना 300 चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या है? एरर। ये क्या है? फ्रैक्शनल एरर। और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? परसेंटेज एरर। तो कुछ नहीं करना है, इससे ये हटा दो, तो ये 16% के आसपास, 16% के आसपास की गलती कर रहा है कौन? वोल्टमीटर। गलती क्या कर रहा है? मतलब उसके जुड़ने से रीडिंग में इतनी वेरिएशन आ रही है, एक्चुअल रीडिंग से 16% रीडिंग क्या आ रही है? कम आ रही है। 16%
वैल्यू कम निकल के आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो वोल्ट मीटर कनेक्ट होने के बाद रीडिंग जो आती है, मतलब वोल्ट मीटर कनेक्ट होने के बाद जो नया सर्किट बनेगा रीडिंग उस अकॉर्डिंग आएगी, जो हमेशा एक गलत रीडिंग देता है। कभी भी वोल्ट मीटर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पोटेंशियल के निकाल के नहीं दे सकता, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई वोल्ट मीटर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो और वो हट जाए। आइडियल होते नहीं है, और आइडियल होते नहीं तो रीडिंग। सेम कहानी एमीटर के लिए भी है। मान लो एक 50 ओम का वायर जुड़ा हुआ है 100 वोल्ट की बैटरी से। 50 ओम का वायर जुड़ा हुआ है किससे? 100 वोल्ट की बैटरी से। कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। सच में 2 एम्पियर हो रहा था? हाँ। लेकिन हुआ क्या, आप एक गैल्वेनोमीटर लेके, मतलब सॉरी एमीटर लेके आए, और आपने जब एमीटर कनेक्ट किया उस एमीटर का रेजिस्टेंस भी 50 ओम था, तो 50-50 100 हो गए, सीरीज में जुड़ता है वो। रेजिस्टेंस बढ़ा, करंट 1 एम्पियर की रीडिंग निकल के देगा। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा, नहीं, जबकि वो एमीटर के जुड़ने से 1 एम्पियर हुई है वैल्यू, जबकि उसके पहले वो वैल्यू कितनी थी। तो कभी भी एमीटर भी एग्जैक्ट रीडिंग करंट का निकाल के, क्योंकि दुनिया में ऐसा एमीटर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो। अब वो 0 होता तो रीडिंग 2 एम्पियर आ जाती, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। आया कि नहीं आया समझ में? तो इनको कुछ नहीं करना, वायर मान के चलना। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये 250 वोल्ट रीडिंग निकाली, तो उसमें वोल्टमीटर को ऐसा कोई बहुत बड़ा डिवाइस नहीं मान के चला हूं मैं क्या मान के चल रहा हूँ? एक 600 ओम का वायर जो 300 ओम के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में 200 ओम बन जाएगा, और 200 बन जाएगा तो 2 वायर हो जाएंगे 200 और 200 के सीरीज में। बस उस 200 को कितना मिल रहा है वो निकालना, खत्म। इसको वायर ही मान के चलना है। कब तक? रजिस्टेंस दिया जाए तो उतने रजिस्टेंस का वायर मान लो, रजिस्टेंस नहीं दिया जाए तो आइडियल मान के हटा ही दो, फिर तो आइडियल मान लेंगे, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस दिए हैं तो वो एक वायर मान के चलो, और बस उस वायर को कितना पोटेंशियल मिल रहा है वो आपका टारगेट होना चाहिए। वही वोल्टमीटर की रीडिंग है। क्या रीडिंग देगा? जो उसको मिलेगा वोल्टेज। अब एक वायर को कितना वोल्टेज मिलता है, ये तो करंट में हम यही तो कर रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से, पोटेंशियली तो निकालते आ रहे हैं। और अगर आइडियल हो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। एक बहुत बढ़िया हेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स में से डिलीट कर दी गई, पोटेंशियोमीटर। अगर वो होता तो मजे आ जाते आप लोगों को। क्वेश्चन उसी से आता था 2015-16 तक लगातार। मतलब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में फिक्स है नीट के, अगर 8-9-10 पेपर बनाएंगे तब जाके 1-2 बार ये आते थे। कौन? गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वो मीटर ब्रिज, बाकी तो पोटेंशियोमीटर। श्योर पोटेंशियो, इस ये तीनों इंस्ट्रूमेंट हमने एक लेक्चर में पढ़ ली, वो टाइम बच गया अपने पास। एक लेक्चर अकेला पोटेंशियोमीटर को लगता था। हो गया अभी? अगले संडे को तुम्हारी बैच का टेस्ट नहीं है।
हिंदी 12th और बस। हाँ मतलब यही संडे, अगला यही आएगा ना पहला। अगला मतलब पहला है ना जो जस्ट आ रहा है अभी सामने। अगला मतलब ये मत समझना कि एक संडे आज है और फिर उसका अगला। एक अभी आया नहीं है, आज क्या है, ट्यूसडे हुआ है। अगला संडे कौन है जो आने वाला है? मुझे नहीं पता तारीख, संडे है उस दिन, ये पता है। बढ़े आगे क्या? ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं और कुछ क्वेश्चंस की, अब बस हो गया बाकी थ्योरी तो। निकालें रफ पेज और पेन निकाल लें। पोटेंशियोमीटर है। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 74, जैसा मैं आप लोगों को बोलते जा रहा हूं आपको समझना है पहले, ठीक है? आप ट्राई मत कीजिए, मैं जैसा जैसा बोलते जा रहा हूं वो आप देख लीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको ट्राई करना है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फिर इसके एमसीक्यू की भी। देखिए, द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर की बात चल रही है, पहले समझ क्लियर रखें अपन कि क्या बोला जा रहा है तो क्या चीज दी जा रही है ना। गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, डिफरेंस क्लियर होना चाहिए एकदम। द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, क्या मिल गया है मुझे? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मतलब मुझे जी मिल गया है, ठीक है? उसमें 25 डिविजन्स हैं, मतलब गैल्वेनोमीटर का जो स्केल है उसमें नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं? 25 ऐसे डिविजन्स हैं, ठीक है? इट गिव्स अ डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीजन, एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन निकाल के देता है जब 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। मतलब 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 एम्पियर का करंट हम उसमें से फ्लो कराएंगे तब जाके उसकी निडल कितना शिफ्ट होगी? एक डिवीजन। तो कंप्लीट डिफ्लेक्शन के लिए 25 डिवीजन भेजना है। कंप्लीट डिफ्लेक्शन करंट निकालना, मान लो मुझे क्या IG, तो IG कैसे निकलेगा? IG भैया 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 एम्पियर, ये आपके एक डिवीजन का करंट है। और गैल्वेनोमीटर में से कितने डिवीजन है? 25, तो मल्टीप्लाई बाय 25, पक्का ना? 25 इंटू 400 बनेगा 100, तो मतलब ये IG का वैल्यू आ गया 10 टू दी पावर -2। IG का वैल्यू कितना आ गया? द रेजिस्टेंस इन ओम टू बी एडेड टू इट, मतलब कितना रेजिस्टेंस हम इसमें ऐड करें सो दैट इट में बिकम अ वोल्टमीटर। मुझे इसको क्या बनाना है? वोल्टमीटर। जैसे ही वोल्टमीटर बनाना है, फॉर्मूला दिमाग में क्लिक हो गया, R इज इक्वल टू जी एन -1, R इज इक्वल टू जी एन -1। और उस वोल्टमीटर की रेंज क्या रखना है? 2.5 वोल्ट। ये 2.5 वोल्ट क्या दिया आपको? इतनी रेंज करना है, करना है मतलब ये हो गया नया वोल्टेज। आप क्या चाहते हैं, कितना वोल्टेज लगा दें? 2.5 वोल्ट का वोल्टेज लगा दें, ये नया है। पुराना कैसे निकालोगे? आपके पास IG है और G है, IG और G अगर है तो VG निकल जाएगा क्या?
अरे क्या फॉर्मूला है, वीजी इक्वल टू आई जी जी। तो बताओ वीजी का वैल्यू कितना आएगा, वीजी इक्वल टू आई जी कितना है 10⁻⁻2 और जी कितना है 100, मतलब ये आ गया 1। कितना आ गया, मतलब पुराना वोल्टेज कितना था 1 और नया वोल्टेज कितना है भाई, नया वोल्टेज ये दिया है यहाँ पे 2 पॉइंट, तो नया बाई पुराना 2.5/1 2.5, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई 2.5 में से एक घटेगा तो 1.5, 1.5 में जी का मल्टीप्लाई कर दो, जी 100 है, 1.5 इंटू 100 150 ओम का वायर आपको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा किसके साथ, जी के साथ। बस वही तो पूछा है कि कितना वायर कनेक्ट करना है, समझ में आया क्या। वोल्ट मीटर बनवाना था उसको, वोल्ट मीटर बनवाने के लिए उसने वोल्ट मीटर की नई रेंज आपको दी कितनी 2.5 वोल्ट, लेकिन पुरानी रेंज उसने आपको नहीं दी, मतलब उसने वीजी नहीं दिया, उसने आईजी और जी दिया और वहां से वीजी निकलवाया आपसे, वीजी इक्वल टू आईजी जी से। क्लियर है क्या, आया समझ में, पक्का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस 50 ओम, ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया जी, जी का वैल्यू कितना हो गया 50, गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 0.05 एम्पियर, दे ही दिया सीधे, सीधे मिल गया, नहीं तो एक डिवीजन का दिया जाता है फिर डिवीजन का नंबर देके टोटल पूछे, सीधे आईजी मिल गया कितना 0.05 एम्पियर। द लेंथ इन मीटर ऑफ रेजिस्टेंस वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2.97 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया वाली बातें कहां से आ गई समझते हैं थोड़ा सा आगे। दैट कैन बी यूज टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू, क्या बात है, गैल्वेनोमीटर का एमीटर में कन्वर्जन, मतलब एस इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय, अब ये क्या लगा रहे हो आप शंट, शंट जिससे लगा रहे हो उस वायर का एरिया दिया है वो, आप शंट लगा रहे हो पैरेलल में, उस वायर का क्या दिया है वो एरिया दिया है, और इससे हमको एक करंट कितना करना है बताओ 5 एम्पियर के करंट में इसको हमको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले शंट की वैल्यू जी कितना है 50, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बोलिए जल्दी फटाफट, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, नया करंट कितना है, नया चाहते हो आप कितना हो जाए भाई, ये 5 एम्पियर नया करंट है और ये रहा आईजी पुराना करंट 0.05, ये हटाऊंगा तो यहां क्या लगेगा 100, इससे ये कैंसल, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना हो गया 100 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 99, जिसको अप्रोक्स 100 ही मान सकते हो, अरे जिसको अप्रोक्स क्या मान सकते हो 100 मान लोगे, ठीक है। तो बताओ कितना हो जाएगा 50/100 1/2 ओम, कितना हो गया लगभग लगभग। अब ये आपका क्या निकला रेजिस्टेंस, लेकिन उसने आपसे रेजिस्टेंस नहीं पूछा, उसने आपसे क्या पूछा कि लेंथ कितनी लगेगी मीटर में उस वायर की, तो रेजिस्टेंस और लेंथ में कोई कनेक्शन है क्या, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस कितना 1/2, रेजिस्टिविटी ये दे रखी है यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। लेंथ आपको निकालना और एरिया ये दे रखा है यहाँ पे, समझ में आया क्या, मतलब है कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर का, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं कि गैल्वेनोमीटर का एमीटर में कन्वर्जन, वहां से आपसे शंट निकलवाया, फिर शंट में भी आपसे वैल्यू नहीं पूछी कि शंट कितने ओम का चाहिए, आपसे उसकी जो वायर यूज करोगे उसकी लेंथ पूछ ली, तो आपसे R इक्वल टू रो एल बाई ए भी निकलवाया वापस से। पहले रेजिस्टेंस निकालो S इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई n-1 से, फिर जब रेजिस्टेंस आ जाए तो उसको रो एल बाई ए के इक्वल करके वहां से लेंथ निकालो कि कितनी लेंथ का वायर आपको लगेगा। क्या आपको समझ में आई मेरी बात, में क्या बोलना चाह रहा हूं, क्लियर है। दो कॉन्सेप्ट यूज कर लिए उन्होंने, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और दूसरा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी, और दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया। लेंथ निकल जाएगी 3 मीटर, अब ट्राई कर लेना एक बार जरा, आ गया 3 मीटर, हाँ जी। कौन सा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करके, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, मतलब एरिया हो जाएगा 2.97 इंटू 10⁻⁻6। 2.97 को अप्रोक्स 3 मान सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो, वो एरिया हो गया और रजिस्टिविटी है 5,
लगभग लगभग आ जाएगा आपका, देखिए जरा कितना आ रहा है, आ गया 3 मीटर। 2 पॉइंट, हाँ 2.9 मतलब वही 3 मीटर, अप्रोक्सीमेशन में चलेगा वो तो। ये 1/2 भी तो गलत है अपना आंसर, एग्जैक्ट 1/2 थोड़ी ना है। सही आंसर तो क्या है, सही आंसर तो 50/99 है। 50/100 सही आंसर थोड़ी ना है। सही आंसर क्या है भाई, सेंट की वैल्यू 50/100 थोड़ी ना, 50/99 है। हो गया अभी, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। 100 मिली एम्पियर का करंट, 100 मिली एम्पियर मतलब 100 इंटू 10⁻⁻, या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 10⁻⁻⁻1 एम्पियर, या 0.1 एम्पियर, कुछ भी लिखो, एक ही बात है सब। 100 मिली एम्पियर, मिली 10⁻³ है, तो ये 10⁻+2 और वो -3, -1 बचेगा, 0.1 एम्पियर बोल दें अपन। अरे 100 मिली एम्पियर मतलब 0.1 एम्पियर, एक ही बात है वो तो। करंट की वो फुल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, मतलब ये आईजी है भैया, ये क्या है, आईजी, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, ये जी हो गया। द रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इनटू, इसको एक वोल्टमीटर बनाना है 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट का वोल्टमीटर बनाना है। ये क्वेश्चन पहला जो किया वैसा वैसे ही हो गया वापस से। वोल्टमीटर के लिए फॉर्मूला बोलो, R इज इक्वल टू जी एन निकालना है। एन कैसे निकलेगा, नया वोल्टेज डिवाइडेड बाय पुराना वोल्टेज। नया वोल्टेज कितना है 5, और पुराना वोल्टेज आपको निकालना पड़ेगा VG, किससे, IGG से। IG भी है और G भी है। G कितना है 2, और IG कितना है 0.1, 2 इंटू 0.1, 0.2, ये हटाऊंगा तो 25 आ गया मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। क्या आ गया, N का वैल्यू 25 आया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। नया वोल्टेज उन्होंने कितना बोला है 5 वोल्ट, पुराना वोल्टेज आपको दिया नहीं गया VG, वो मैंने निकाल लिया किससे, IGG से। नया बाय पुराना किया तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आया 25, 25 में से एक माइनस करूंगा तो, और 24 इंटू जी का वैल्यू 2 है, 24 इंटू 2, सीरीज में कितना रेजिस्टेंस चाहिए होगा, 48 ओम चाहिए होगा। आ रहा है अभी समझ में कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब मिली एमीटर ऑफ रेंज 10 मिली एम्पियर, मिली एमीटर मतलब वही गैल्वेनोमीटर, अरे जिसकी रेंज कम है, मिली एमीटर मतलब छोटा एमीटर, जिसकी रेंज मिली एम्पियर में हो, या आईजी दे दिया कितना 10 मिली एम्पियर, मतलब 10 इंटू 10⁻, या 10⁻⁻2 लिख लो, है ना। हैज अ कोयल रेजिस्टेंस 1 ओम, ये क्या दे दिया जी। टू यूज इट एज वोल्टमीटर, वापिस वोल्टमीटर बनाना है जिसकी रेंज कितनी है, ये नया वोल्टेज हो गया। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बताओ जल्दी फटाफट, नया अपन पुराना, 10 डिवाइडेड बाय IGG, पुराना वोल्टेज निकालो जल्दी, VG कैसा है, कितना आएगा 1 इंटू 10⁻², मतलब 10⁻²। नया 10, पुराना 10⁻², 10 डिवाइडेड बाय 10⁻², ऊपर जाके बनेगा +2, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना आ गया 1000। फॉर्मूला R इज इक्वल टू जी एन -1, 1000 में से 1 माइनस करूंगा तो 999 मल्टीप्लाई बाई जी, और जी 1 है तो 999। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी, पक्का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपके सामने एक सर्किट है, एमीटर और वोल्टमीटर का रीडिंग दिया है। एमीटर का रीडिंग कितना है 2 एम्पियर, मतलब यहां से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, और वोल्टमीटर का रीडिंग कितना है 120 वोल्ट, कितना है। अगर ये आइडियल वोल्टमीटर होता, अगर ये आइडियल वोल्टमीटर होता तो उसमें से कोई करंट नहीं जाती, क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, तो उसमें से कोई करंट और नहीं जाती, तो पूरी करंट 75 में से जाती, और पूरी करंट अगर 75 में से जाती
तो 75 इंटू 2, वोल्टेज निकालो V इक्वल टू आई आर। 150 वोल्ट का वोल्टेज आना चाहिए था, लेकिन निकल रहा है 120, मतलब ये वोल्टमीटर आइडियल। फिर क्या है ये, कुछ होगा, इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा, कितना होगा R, और वो R इस 75 के साथ मिलके 60 बन रहा है। कैसे पता चला मुझे 60 बन रहा है? करंट कितना है, करंट 2 एम्पियर और वोल्टेज 120 वोल्ट। करंट और वोल्टेज से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? हाँ, कितना? अरे भाई V इक्वल टू आई आर, करंट 2 एम्पियर आ रहा है और वोल्टेज कितना निकल रहा है 120 वोल्ट। 2 एम्पियर का करंट, 120 वोल्ट का वोल्टेज, मतलब रेजिस्टेंस कितना, 60। इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बना है, 60। अब उसमें एक क्या है 75, दूसरा क्या है पता नहीं, R। 75 इंटू R डिवाइडेड बाई 75 प्लस मिलके 60 बनना चाहिए। 15 से कैंसिल कर लो, ये 5 बार और ये 4 बार, 15 से है ना। अब इधर उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 5R। 75 का 4 टाइम बनता है 300 प्लस 4R, 4R उधर जाके माइनस 4R, 5R माइनस 4R, R इक्वल टू, और R क्या है वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, और पूछा क्या है नहीं आया। फिर से बताऊं, 2 एम्पियर का करंट जा रहा था, अगर ये आइडियल वोल्टमीटर होता तो इसकी रीडिंग 150 वोल्ट आना चाहिए थी। V इक्वल टू आई आर, आई 2 है और R सामने 75 जुड़ा हुआ है, तो इसकी रीडिंग 150 आनी चाहिए थी, लेकिन रीडिंग कितनी आ रही 120, मतलब यहां पे कुछ गड़बड़ है, ये आइडियल वोल्टमीटर नहीं है। क्या हो गया? योगा क्लास चल रही क्या, ध्यान करवा रहा हूं मैं तो आंख बंद करके ध्यान चल रहा है। आंखें खुली रहेंगी तभी तो कुछ देखोगे आप, रेटिना पे इमेज नहीं बनेंगे तब तक ब्रेन में कुछ नहीं पहुंचना है, ठीक है। कॉर्नी ढक लिया तुमने, है ना, तो कैसे काम चलेगा? इतना वाहियात फिजिक्स भी नहीं पढ़ाता हूं मैं कि नींद आ रही तुमको ना। हमें मान रहा हूं सब्जेक्ट थोड़ा सा बुरा है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं मैं कि थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे। हाँ, 75 और R इन दोनों मिलके 60 है। कैसे पता चला? क्योंकि 120 वोल्ट का वोल्टेज है, 150 वोल्ट होना चाहिए था वोल्टेज अगर रेजिस्टेंस 75 ही रहता तो, और वोल्टेज 120 है, मतलब ये कितना है 60। दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल के उसको 60 के इक्वल कर दिया, तो वहां से पता चल गया R कितना है 300। क्लियर है क्या? इन द सर्किट रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर पूछा है, कहां जोड़ा वोल्टमीटर, वोल्टमीटर कहां जुड़ा, जहां एमीटर जुड़ा। क्या यहां से करंट निकल के जाएगा? हाँ जाएगा, कितना 1 एम्पियर। कुछ नहीं बोला तो आइडियल मान के चलू मैं तो, रेजिस्टेंस कुछ नहीं बोला तो क्या मान के चलें अभी, आइडियल। 1 एम्पियर का करंट यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां आएगा, यहां दो ऑप्शन, ए मीटर से गुजरे कि वोल्ट मीटर से गुजरे। वोल्ट मीटर से तो नहीं गुजर सकते क्योंकि उसका रेजिस्टेंस, ए मीटर से गुजरना पड़ेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस, तो पूरा करंट यहीं से निकल जाएगा, हाँ ना। तो जो ए मीटर का वोल्टेज है वही वोल्ट मीटर की रीडिंग है। अब ए मीटर का वोल्टेज कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू आई आर, आई कितना उसमें से 1 एम्पियर, और उसका R क्या होता है 0, और उसका R क्या होता है, तो रीडिंग क्या आएगी, नहीं आया। वोल्टमीटर कहां जुड़ा है, जहां एमीटर जुड़ा है। एमीटर कितना वोल्टेज कंज्यूम करता है, कुछ नहीं। वोल्टेज कंज्यूम करने के लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए V इक्वल टू आई आर, और एमीटर के पास रेजिस्टेंस सच्चाई में होता है, लेकिन यहां आइडियल मान के चल रहा हूं तो नहीं है, और नहीं है तो नहीं है तो फिर 0, और उसका वोल्टेज अगर 0 तो वही तो रीड कर रहा है कौन, वोल्टमीटर। अगर ये वोल्टमीटर यहां नहीं जोड़ के यहां जोड़ दिया होता तो कुछ रीडिंग देता है कि यार 3 वोल्ट है तो 1 वोल्ट इसका और 2 वोल्ट, अभी इसकी रीडिंग आ रही होती कितनी, कितनी 1 वोल्ट।
यहां जोड़ दिया होता तो रीडिंग आती कितनी 2 वोल्ट, पूरे पैसा जोड़ दिया होता इकट्ठा तो रीडिंग आती कितनी 3 वोल्ट, जहां जोड़ा वहां क्या है कुछ वोल्टेज नहीं हुआ तो आया नहीं आया समझ में? हाँ, इनफाइनाइट रीडिंग कैसे आएगी? V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज निकालना ना, ए मीटर का वोल्टेज निकाल लो। V इक्वल टू करंट कितनी ए मीटर में से 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना 0, 1 इंटू 0 इनफाइनाइट थोड़ी होता, 1 0 होता है ना, इनफाइनाइट भी लिख दे तो भी आंसर 0 ही टिक करके आएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। दो वोल्टमीटर, एक V1 और एक V2 सीरीज में जोड़ दो इनको, V1 और V2 सीरीज में जोड़ दिए। V1 की रीडिंग कितनी है 80 वोल्ट, नहीं है 80 वोल्ट, कुछ और है कहानी, 80 वोल्ट, 80 वोल्ट एंड हैज पर वोल्ट रेजिस्टेंस ऑफ, हाँ रीडिंग तो 80 वोल्ट ही है, रीडिंग तो क्या है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो 1 वोल्ट में 200 होगा, 1 वोल्ट में, तो 80 वोल्ट में कितना होगा, 1 वोल्ट का 200 ओम है तो 200 सॉरी कितना है 80 वोल्ट का कितना होगा 16,000, मतलब इसको ऐसा मान लो मैं कि ये वोल्टमीटर जो है ना वो 16 किलो ओम का है, 16,000 ओम मतलब किलो, ठीक है। और V2 का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो, क्या बात है, ठीक है। अब यहां पे जो वोल्टेज लगाया गया लाइन का वोल्टेज, ये हमसे पूछा है लाइन वोल्टेज, मतलब जिसके साथ वो सीरीज में जुड़े हैं, सप्लाई जो आ रही, सप्लाई का वोल्टेज कितना है, इसका रेजिस्टेंस कितना और इसका कितना, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में, रेजिस्टेंस डबल हो गया तो वोल्टेज भी डबल होगा, तो इसकी रीडिंग आएगी 160 वोल्ट, है ना, और वो 80 और वो 160, तो ये कितना, अरे दोनों को वोल्टेज तो यही दे रहा है ना, तो दोनों का वोल्टेज जोड़ के टोटल वोल्टेज निकाल दो, कितना 240 वोल्ट। समझ में आया क्या किया, वोल्टमीटर 1 का रीडिंग दिया था, पर वोल्ट का रेजिस्टेंस दिया था, मैंने 80 वोल्ट का रेजिस्टेंस निकाला 16 किलो ओम, फिर उस रेजिस्टेंस से ये पता किया दूसरे वाले का रेजिस्टेंस दिया था ऑलरेडी 32, एक का निकला 16,000, दूसरे का 32,000 दिया है, मतलब 32 किलो ओम दिया है, 16 का 32 डबल होता है, रेजिस्टेंस डबल तो सीरीज में वोल्टेज भी डबल, तो इसको अगर 80 है तो उसका कितना आएगा 160, और वो 80 और ये 160, तो टोटल कितना है 240, टोटल ही पूछा अपने से, तो टोटल आंसर कितना आएगा, टोटल आंसर आ जाएगा 240 वोल्ट। ये ऑप्शन उधर ही थे क्या, ठीक है, पता नहीं कौन सा ऑप्शन सही है लेकिन 240 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 एम्पियर ए मीटर, 1 एम्पियर ए मीटर मतलब रेंज 1 एम्पियर है, मतलब IG मान सकते हो आप, और उसका रेजिस्टेंस है 0.018 ओम, ये G हो गया और ये IG मान लो इसको, गैल्वेनोमीटर नहीं बोला उन्होंने, ए मीटर बोल दिया, छोटा ए मीटर गैल्वेनोमीटर ये, ठीक है, एक ही बात है, वो तो रेंज बहुत कम है, इसको कन्वर्ट करना है 10 एम्पियर ए मीटर में, मतलब ये हो गया I, तो शंट कितना रिक्वायर्ड होगा, तो नया करंट है कितना 10, पुराना कितना है 1, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो गया कितना 10/1 मतलब 10, H इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाई n माइनस 1, G क्या है 0.018 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, n कितना है 10, 10 माइनस 1, S इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाई n माइनस, समझ में आया क्या। अगला क्वेश्चन, इन मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से बैलेंसिंग लेंथ दिया है, व्हेन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज इन राइट गेसनी गैप, ठीक है, राइट गैप में क्या जुड़ा हुआ है 1 ओम, भाई राइट गैप में 1 है, लेफ्ट में पता नहीं क्या है, और बैलेंसिंग लेंथ लेफ्ट से मिल रही है कितनी, बैलेंसिंग लेंथ लेफ्ट से दी हुई है कितनी 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, ये बची हुई कितना हो गया 80 सेंटीमीटर, तो 1:4 का रेशियो है ना, अरे 1 और 4 का क्या है रेशियो है पक्का, तो आप इसे कर सकते हो R/1 = 20/80,
राइट गैप में 1 जुड़ा है बोल दिया, लेफ्ट में पता नहीं क्या जुड़ा है, जो लेफ्ट में जुड़ा वही निकालना है। ठीक है, अब देखो हमने अननोन कहां जोड़ा था, राइट गैप में। मैं क्या बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरल सेटअप मैंने बनाया था। जनरल सेटअप में मैंने रजिस्टर बॉक्स कहां लिया था, लेफ्ट में, और अननोन कहां जोड़ा था, राइट में। लेकिन इन्होंने जो बोला वो मुझे करना पड़ेगा। तो बताओ, रेजिस्टेंस का रेशियो R/1 इक्वल टू लेंथ का रेशियो 20/80, तो ये 1/4, तो R इज इक्वल टू 1/4, 0.25 मीटर ब्रिज। 100 सेंटीमीटर टोटल लेंथ होती है, एक 20 थी तो दूसरी मैंने समझ लिया कितनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, क्या मिल गया जी, सेंटेड बाय वायर 2 ओम, क्या बात है, एस भी दे दिया। एन निकाल लो, द टोटल करंट इज 1 एम्पियर, आई भी मिल गया। द पार्ट ऑफ इट पासिंग थ्रू द शंट विल बी, आई माइनस आई जी निकालना है। शंट से कितना करंट पास होता है भाई, आई टोटल करंट था, उसमें से आई जी गैल्वेनोमीटर में से गया था, तो शंट से कितना गया था, आई माइनस, भाई आई माइनस आई जी तो तब निकलेगा जब पहले आई जी निकले। अरे आई माइनस आई जी तो तब निकलेगा जब पहले आई जी निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय n-1। लगाओ जल्दी फटाफट, रफ पेज। शंट कितना रखोगे 2, जी कितना रखोगे 8, एन निकालो, एन कितना आ रहा है, एस इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय n-1। एन की वैल्यू निकालना आपको, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 5 आ गया सबका। अब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होता है, आई बाय आई जी, आई बाय, अब आई दिया आपको कितना 1, आई जी निकाल लो, आई बाय आई जी 1/5, 1/5 मतलब 0.2, भाई आई जी का वैल्यू आ गया क्या 0.2, तो गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है 0.2, लेकिन हमसे गैल्वेनोमीटर का थोड़ी ना पूछा, शंट का पूछा, तो 1 में से 0.2 गैल्वेनोमीटर से गया, तो 0.8 शंट से जाएगा। क्लियर, तो आंसर कितना आएगा 0.8 एम्पियर, 0. A moving coil galvanometer is converted into the ammeter reading up to 0.03 एम्पियर। भाई गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इट कन्वर्ट इनटू एमीटर रीडिंग, एमीटर जिसकी रीडिंग कितनी लाना है 0.03 एम्पियर, बाय कनेक्टिंग अ शंट ऑफ रेजिस्टेंस 4R। शंट कितना लगाया 4R एक्रोस इट, फिर एंड इनटू एमीटर ऑफ रीडिंग 0.06 एम्पियर। अगली बार उसको किस रीडिंग तक लेके जाना है 0.06 एम्पियर तक, और शंट कितना रिक्वायर्ड हुआ R। तो मैक्सिमम करंट जो है वो कितना फ्लो हो सकता है गैल्वेनोमीटर से जब नो शंट इज यूज्ड, मतलब आपसे क्या पूछा गया है IG। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए भैया फॉर्मूला है कि चलेगा, एस इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय n-1। पहले शंट कितना लगाया 4R, पहले शंट कितना लगाया इक्वल टू एस इक्वल टू, ये एस है, इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय n-1। एन को क्या लिखूंगा बोलो, आई बाय आई जी, क्या लिखूंगा, और आई जो है वो 0.03 है, आई जी नहीं पता, -1, ये इक्वेशन बन गई। अगली बार शंट कितना लगाया R, जी डिवाइडेड बाय आई बाई, सॉरी इस बार का इसमें भी दिया ना आई, तो अपने को आई का वैल्यू कितना दिया 0.06 बाई आई जी -4R। शंट चाहिए जब इतने एम्पियर में कन्वर्ट करना हो, और R चाहिए जब 0.06 एम्पियर में कन्वर्ट करना हो। दोनों इक्वेशन का रेशियो ले लेना, तो R से R भी कट जाएगा, G से G भी कट जाएगा, उसमें केवल एक ही चीज अननोन रहेगी, कौन IG, और वही आपसे पूछा है। कर लोगे क्या, 2 इक्वेशन बना ली 2 बार, ठीक है, और दोनों का रेशियो लेके आपको क्या निकालना है IG। उम्मीद है आप निकाल लोगे, बस आपको ही करना है, वो तो हो गया, प्रैक्टिस हो भी गई, खत्म भी हो गया। 1-2 वैरायटी ऐसी आती कभी कभी, 1-2 क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे गए हैं अभी तक, देखना जरा, मैं बता देता हूं आपको, इसमें मिला नहीं हमको। हमसे ऐसा बोला जाता है कि जो टोटल करंट है एक गैल्वेनोमीटर, मतलब जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, और टोटल करंट का 2% पार्ट जो है वो गैल्वेनोमीटर से पास होता है। टोटल करंट का कितना पोर्शन
2%। तो कुछ भी नहीं करना होता, टोटल करंट को 100 मानना होता है। टोटल करंट को 100 मतलब कौन सी वैल्यू हो गई है, आई, और उसका 2% मतलब कि 2 एम्पियर मानना होता है किसको, आई जी को। तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर तुरंत आ जाएगा, 100/2 मतलब कितना, 50। और फिर कुछ नहीं करना है, S=G/, ऐसा बोला जाता है कभी कभी कि टोटल करंट का 2% पार्ट जो है वो गैल्वेनोमीटर से पास होता है। तो टोटल करंट क्या मान लो 100, और उसका 2% कितना मान लो 2, जो गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है। दैट्स इट। क्लियर? बना दोगे इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चंस? ठीक है, आज ही घर जाके प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे।